ओके, सो आप जब भी कोई लॉन्ग बोन को आप डिस्क्राइब करना शुरू करेंगे, यू विल स्टार्ट विद द अपर एंड फर्स्ट। ओके, लाइक आई टोल्ड यू, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को कि जो अपर एंड है उसमें दो प्रोसेसेस होती हैं और दो नॉचेस हैं। ठीक है, एक प्रोसेस कौन सी है? दिस प्रोसेस, दिस इज द ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस। ठीक है, अगर आप साइड से देखते हैं तो दो प्रोसेस हैं, एक ये है जो ऊपर है और एक ये है जो नीचे है उसके। ठीक है, दिस प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस। So the upper process is called as the oligrenone process, right? And the lower process is called as the coronoid process, right? The oligrenone process and the coronoid process, right? ये दो processes हैं आपके upper end में, सिर्फ अगर आप upper end को देखते हैं तो ओके okay? और दो नॉच। आपको ही नहीं आ रही है? सबको नहीं आ रही? किसी को विजिबल नहीं है? यहाँ यहाँ से तो ठीक है। बोन अटैच होती है उसको नॉच बोलते हैं। ठीक है, सो आपके अल्ना बोन पे रेडियल नॉच मिलेगा। इसके अलावा एक और नॉच है जो स्कूप्ड अप एरिया है। ठीक है, यहाँ पे ट्रोक्लिया अटैच होता है फीमर सॉरी ह्यूमरस बोन का। ठीक है, इसीलिए इसको ट्रोक्लियर नॉच बोलते हैं। ओके, तो आपने चार चीजें देखी थी, एक हो गया आपका ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस, एक है कोरोनॉइड प्रोसेस, एक ट्रोक्लियर नॉच और उसी के साइड में है आपका रेडियल नॉच। अब इनको जरा हम सेपरेटली पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस को। ठीक है, दो प्रोसेस में से एक प्रोसेस है ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस, उसको देख लेते हैं। अगर आपको ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस एक्सप्लेन करना है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं बताना, सिर्फ इसके 5 सरफेस बताने। ठीक है, अगर आप इसके 5 सरफेस एक्सप्लेन कर सकते हैं तो ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस काफी है। ठीक है, आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस का, सिर्फ 2 नंबर का आएगा। अगर कंप्लीट आता है आपके अपर एंड का तो 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है ये। ठीक है, अपर एंड ऑफ रेडियस, अपर एंड ऑफ अल्ना। ठीक है, अगर आप सिर्फ ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस समझाने के लिए कहा गया आपको, दिस इज अ 2 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा कहा जाए, ठीक है, तो आपको हमेशा एक्सप्लेन करना है कि ये सबसे ऊपर की प्रोसेस है एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द अपर एंड ऑफ द अल्ना। ठीक है, और इसमें 5 सर्फेसिस होती हैं। कौन सी 5 सर्फेसिस? एक है एंटीरियर, एक है पोस्टीरियर, देन मीडियल, लैटरल और सुपीरियर। ठीक है, एंटीरियर जो नाम से ये बता रहा है, अगर आप सिर्फ ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस को देखिए, इतना एरिया है ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस। ओके, इतना एरिया, दैट्स इट। ठीक है, नीचे का एरिया नहीं है, राइट, सिर्फ ऊपर का एरिया है। ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, इतना एरिया, ये देखो, इतना ही एरिया ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस है, नीचे का एरिया नहीं है। फाइन, सो ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस को अगर आप देखते हो तो जो इसका सामने का एरिया है, ये देखिए, ये वाला जो एरिया है, ये क्योंकि सामने की तरफ पॉइंट कर रहा है या फॉरवर्ड पॉइंट कर रहा है, इसको हम कहेंगे एंटीरियर सरफेस। ठीक है, एंटीरियर सरफेस। बेसिकली एंटीरियर सरफेस कुछ नहीं है, ये मैंने क्या बताया आपको, पूरा का पूरा ये है ट्रोक्लियर नॉच। ठीक है, तो ट्रोक्लियर नॉच का ऊपर का हिस्सा। ठीक है, ट्रोक्लियर नॉच कहां से कहां तक है? ऊपर से पूरा लेके नीचे तक। ठीक है, पर हमको पूरा का पूरा ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस का एंटीरियर पोर्शन नहीं बताना। ठीक है, हमको क्या करना है, ट्रोक्लियर नॉच का ऊपर का हिस्सा जो है वो होगा एंटीरियर सरफेस ऑफ द ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस। ठीक है, मतलब ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस के सामने का जो हिस्सा है वो बेसिकली पूरी ट्रोक्लियर नॉच का ऊपर का हिस्सा है। ठीक है, फाइन, सो दिस इज द एंटीरियर पोर्शन या फिर एंटीरियर सरफेस। ओके, या फिर आप इसको बता सकते हो द अपर पार्ट ऑफ द ट्रोक्लियर नॉच। फाइन, इसके अलावा एंटीरियर ये है तो इसके पीछे का सरफेस क्या होगा? यहाँ पे जो पीछे है वो होगा पोस्टीरियर सरफेस। तो अगर मैं इस बोन को पलट दूं तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है पीछे, ये कौन सा है? दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस। अब ये जो सरफेस है बेसिकली थोड़ा रफ होता है। ठीक है, ये थोड़ा रफ होता है और सबक्यूटेनियस होता है। सबक्यूटेनियस मतलब अगर आप पीछे की तरफ फील करने की कोशिश करते हो तो आपको ये फील होगा। ठीक है, ये एरिया आपको आराम से टच करने पे फील हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एरिया है पीछे की तरफ, दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस। ठीक है, मैंने आपको जो बताया था, एक ऑलिक्रेनॉन बर्साइटिस बताया था मैंने आपको क्लास में, स्टूडेंट्स एल्बो बोल के। ठीक है, स्टूडेंट्स एल्बो के नाम से मैंने आपको एक ऑलिक्रेनॉन बर्साइटिस बताया था। ठीक है, मतलब बेसिकली कुछ नहीं है, इस वाली सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर एक बर्सा होता है, एक लिक्विड फिल्ड पैड होता है बेसिकली। ठीक है, छोटा सा जो इसके ऊपर रखा होता है। ओके, ये बेसिकली क्या करता है, जब स्टूडेंट्स ऐसे हाथ रख के बैठते हैं क्लास में, ठीक है, तो ज्यादा देर वो रखने की वजह से क्या होता है, वो जो बर्सा है वो इन्फ्लेम हो जाता है।
ठीक है, बार बार घिसने की वजह से बरसा जो है वो इन्फ्लेम हो जाएगा और दोबारा ये हाथ रखने पे काफी दर्द होता है। ठीक है, तो वो इन्फ्लेमेशन क्योंकि बरसा में होता है इसलिए उसको बर्साइटिस बोलते हैं, और क्योंकि ये बरसा ओलिक्रेनॉन प्रोसेस के ऊपर होता है इस जगह पे, इसीलिए उसको ओलिक्रेनॉन बर्साइटिस बोलते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये जो चीज है ये बेसिकली स्टूडेंट्स करते हैं, इसलिए इस ओलिक्रेनॉन बर्साइटिस को स्टूडेंट्स एल्बो भी कहा जाता है। ये क्लिनिकल एनाटॉमी का एक पॉइंट बता सकते हैं आप इसके अंदर। ठीक है, सो मैंने दो सरफेस डिस्कस करी, एक है एंटीरियर सरफेस ऑफ द ओलिक्रेनॉन प्रोसेस, ठीक है, और ये है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ओलिक्रेनॉन प्रोसेस। डन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगर हम बोन को इस पोजीशन में रखें तो ये कौन सा पार्ट है, मीडियल, सॉरी हाँ, अगर आप इसको इस पोजीशन में रखते हैं सो ये जो पोर्शन है, दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज योर मीडियल पार्ट। मतलब कुछ नहीं है, अगर आप सिर्फ ओलिक्रेनॉन प्रोसेस को देखें, जो सामने का हिस्सा है वो एंटीरियर सरफेस, जो पीछे का हिस्सा है वो पोस्टीरियर सरफेस, यहाँ का हिस्सा जो मिडिल पॉइंट कर रहा है वो होगा आपका मीडियल सरफेस, इधर का जो हिस्सा है वो लैटरल सरफेस, और ऊपर का जो हिस्सा है वो सुपीरियर सरफेस। ठीक है, सिर्फ उसके डायरेक्शन देखते रहो। ठीक है, सामने जो है एंटीरियर, पीछे जो है पोस्टीरियर, ऊपर जो है सुपीरियर, जो मिडिल की तरफ है वो मीडियल और जो लैटरल की तरफ है वो लैटरल, वही सरफेस इसके नाम है। ठीक है, तो बेसिकली जो मीडियल सरफेस है वो क्या है, मीडियल सरफेस कंटिन्यूअस है। ठीक है, अगर आप यहां से देखते हो इट इज कंटिन्यूअस विद द मीडियल सरफेस ऑफ द बोन। ठीक है, पूरी बोन का जो मीडियल सरफेस है उसके संग कंटिन्यूअस है ये। ठीक है, फाइन। अब हम लैटरल सरफेस अगर हम इसकी देखते हैं तो लैटरल सरफेस बेसिकली स्मूथ है और वो कंटिन्यू किसके संग में होती है, पोस्टीरियर सरफेस के साथ। ठीक है, लैटरल सरफेस स्मूथ है एंड इट कंटिन्यूअस विद द पोस्टीरियर सरफेस। फाइन। और अगर हम इसकी सुपीरियर सरफेस देखें, मतलब ऊपर की सरफेस, तो रफ है वो। ठीक है, इट इज रफ, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे देख सकते हो, इट इज क्वाइट रफ, जो सुपीरियर सरफेस है। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया, एंटीरियर सरफेस बेसिकली सामने का हिस्सा है और अपर पोर्शन है किसका, पूरे ट्रोक्लियर नॉच का ऊपर का हिस्सा है। अगर हम इसको पलट दें तो पीछे क्या है, पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, और ये बेसिकली सबक्यूटेनियस है। सबक्यूटेनियस मतलब अगर आप नीचे टच करोगे तो फील कर सकते हो, सबक्यूटेनियस है ये। ठीक है, रफ एरिया है। ओके, और लिविंग ह्यूमन बीइंग में इसके ऊपर एक बरसा होता है। ठीक है, और बार बार रिपीटेड यूसेज की वजह से ये बरसा में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, और इस कंडीशन को हम लोग ओलिक्रेनॉन बर्साइटिस बोलते हैं, या फिर स्टूडेंट्स एल्बो बोलते हैं, जो कि क्लिनिकल एनाटॉमी का पॉइंट है। ठीक है, इसी के साथ में एक मीडियल सरफेस है, जो medial surface of the olecranon process which is continuous with the medial surface of the bone, entire bone। ठीक है, और lateral surface बेसिकली क्या है, इसकी स्मूथ है और कंटिन्यूअस किसके साथ में है, विद द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बोन। ठीक है, और इसके अलावा एक सुपीरियर सरफेस है जो कि रफ है काफी। ठीक है, तो 5 सरफेस आपको बतानी है जब आप ओलिक्रेनॉन प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे होगे। ठीक है, कौन सी 5 सरफेसेस हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, मीडियल और लैटरल। ठीक है, आया समझ? ओके फाइन, तो ये हो गई 5 सरफेसेस हमारी ओलिक्रेनॉन प्रोसेस की। इतना ही आपको ओलिक्रेनॉन प्रोसेस के बारे में बताना है, आपने 5 सरफेसेस बता दी, इनफ। ठीक है, अब अगर हम ओलिक्रेनॉन प्रोसेस के अलावा सेकंड प्रोसेस जो देखते हैं वो है हमारी कोरोनॉइड प्रोसेस, जो कि ये है। अगर आप इसको यहां से देखो तो ये देखिए, ये जो आपको दिख रही है दिस इज द कोरोनॉइड प्रोसेस। ठीक है, अब कोरोनॉइड प्रोसेस पे बोलिए, हेलो, हाँ जी बोलिए। बेटा यहाँ नेटवर्क का इशू है, आई कांट हेल्प इट, क्या करूँ। सो इधर पे रेडियस अटैचमेंट लेता है। ओके, और क्योंकि ये ऊपर का जॉइंट है, मतलब यहाँ पे 2 जॉइंट होते हैं, एक ऊपर होगा, ठीक है, रेडियस और अल्ना के बीच में एक ऊपर जॉइंट होता है और एक नीचे जॉइंट होता है। ठीक है, और क्योंकि ये जॉइंट हमारे रेडियस और अल्ना के बीच में है, दोनों जॉइंट, एक ऊपर जॉइंट है और एक नीचे जॉइंट है, ये जॉइंट बेसिकली क्या कर रहे हैं, रेडियस को और अल्ना को साथ में जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे 2 जॉइंट हैं, क्योंकि ये बोन को स्टेबलाइजेशन देना है हम लोगों को, तो क्या होगा, ऊपर भी जोड़ना पड़ेगा, नीचे भी जोड़ना पड़ेगा, ताकि ये बोन साथ में रहे। ठीक है, तो ऊपर का जो जॉइंट है, क्योंकि वो रेडियस और अल्ना के बीच का जॉइंट है और ऊपर है, इसीलिए यहां का जो जॉइंट है वो बेसिकली क्या होगा, सुपीरियर, क्योंकि ऊपर है, सुपीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट। ठीक है, तो यहां पे क्या फॉर्म होगा, सुपीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट, और नीचे फॉर्म होगा इंफीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट। रेडियो अल्नार जॉइंट, रेडियस और अल्ना के बीच का जॉइंट।
ठीक है, दो जॉइंट है रेडियस और अल्ना के बीच में, एक ऊपर है जिसको हम सुपीरियर रेडियो अल्ना जॉइंट बोलते हैं, और एक नीचे है जिसको हम बोलते हैं इंफीरियर रेडियो अल्ना जॉइंट। ठीक है, फाइन। सो सुपीरियर जो रेडियो अल्ना जॉइंट है बेसिकली वो कैसे फॉर्म होता है, जो हमारे अल्ना के ऊपर रेडियल नॉच है और हमारे रेडियस का जो हेड है, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट फॉर्म होगा उसको हम सुपीरियर रेडियो अल्ना जॉइंट बोलेंगे। फाइन। तो हम सरफेसेस डिस्कस कर रहे थे, हमने देखा एक सुपीरियर सरफेस, एक एंटीरियर सरफेस, और लैटरल सरफेस पे हमने नोट किया कि हमारे पास एक रेडियल नॉच है। रेडियल नॉच पे अटैच होगा हमारा रेडियस का हेड टू फॉर्म द सुपीरियर रेडियो अल्ना जॉइंट। डन। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ओके, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके फाइन। सो हमारा लैटरल सरफेस भी हो गया। अब मीडियल सरफेस ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस। तो मीडियल सरफेस बेसिकली क्या करता है कि इट इज कंटिन्यूअस विद द मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट। अगर हम साइड से देखें तो यहाँ पे मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट है, उसके संग बस कंटिन्यूअस हो जाता है, दैट्स इट। ठीक है, वो कंटिन्यूअस हो जाता है मीडियल सरफेस ऑफ द एंटायर बोन। ठीक है, शाफ्ट के जो मिडिल सरफेस है या एंटायर बोन के संग मिडिल सरफेस जो है उसके संग कंटिन्यूस रहता है। तो क्या क्या देखा हमने, सुपीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, दिस इज द लैटरल सरफेस एंड दिस इज द मीडियल सरफेस। ठीक है, लैटरल सरफेस पे जो है एक और पॉइंट था कि ये जो है आपका क्या था, रेडियल नॉच। ठीक है, रेडियल नॉच बेसिकली, रेडियल नॉच के साइड में यहाँ पे अगर आप देखते हो, थोड़ा सा पास से दिखाना पड़ेगा, ये देखिए ये तो है आपका रेडियल नॉच। ठीक है, और रेडियल नॉच के साइड में ये जो जा रहा है छोटा सा है क्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक क्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर तो यहां से निकल रहा है, इसको हम बोलते हैं सुपाइनेटर क्रेस्ट। सुपाइनेटर क्रेस्ट। तो सुपाइनेटर क्रेस्ट बेसिकली लैटरल है, किसके लैटरल है, हमारे रेडियल नॉच के। रेडियल नॉच के अगर आप लैटरल देखते हो तो यहाँ पे एक क्रेस्ट है जिसको हम लोग सुपाइनेटर क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, सुपाइनेटर क्रेस्ट। फाइन। तो आपने 4 सरफेसेस देखी कोरोनॉइड प्रोसेस की, 5 देख ली आपने ऑलिक्रोनॉन प्रोसेस की। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 प्रोसेसेस आप देख चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ट्रोक्लियर नॉच। ठीक है, तो ट्रोक्लियर नॉच जो है बेसिकली आर्टिकुलेट करता है किसके साथ में, हमारे ह्यूमरस के ट्रोक्लिया के साथ में। अगर आप ह्यूमरस को देखो तो यहाँ पे जब आप अटैचमेंट फॉर्म करोगे लाइक दिस, ठीक है, सो सामने का जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, दिस पोर्शन ओवर हियर इज योर ट्रोक्लिया। तो ट्रोक्लिया के संग वो अटैचमेंट करता है टू मूव द बोन। ठीक है, फाइन। तो ये देखिए यहां पे अटैचमेंट होगी हमारे ट्रोक्लिया की इस एरिया में। सो दिस इज द ट्रोक्लियर नॉच। आप इतना भी लिखोगे कि इट आर्टिकुलेट्स विद द ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस टू टू फॉर्म द एल्बो जॉइंट, इतना भी काफी है। ठीक है, इट आर्टिकुलेट्स विद द ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म द एल्बो जॉइंट, ऐसे बोल सकते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेडियल नॉच। रेडियल नॉच मैंने आपको पहले ही बता दिया, रेडियल नॉच पे आर्टिकुलेट होता है हमारा हेड ऑफ द रेडियस टू फॉर्म द सुपीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट। ठीक है, तो आपको 2 प्रोसेस बता देनी है, ऑलिक्रोनॉन प्रोसेस और कोरोनॉइड प्रोसेस, और 2 नॉचेस बता देनी है, ट्रोक्लियर नॉच और साइड में रेडियल नॉच। ठीक है, इतना अगर आपने बता दिया तो आपका अपर एंड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अल्ना का। डन। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट बेसिकली क्या है, शाफ्ट। शाफ्ट आपको पता है, शाफ्ट में बॉर्डर और सरफेसेस होती हैं, लगभग सारे ही शाफ्ट में बॉर्डर और सरफेसेस ही मिलेंगी आपको। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखनी है अल्ना के बॉर्डर और सरफेसेस के बारे में, कि अल्ना पे 3 बॉर्डर हैं और 3 सरफेसेस हैं। ठीक है, सबसे शार्पेस्ट बॉर्डर मैंने आपको बताया। बेटा अगर आपके अकेले अकेले को वॉइस क्लियर नहीं आ रही तो अपने नेटवर्क चेक करो, सबको नहीं आ रही तो प्लीज मुझे बताओ, फिर मैं कुछ करता हूँ, क्योंकि बार बार बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है और मैं ही टाइम नहीं वो कर पा रहा हूँ। एक मिनट, क्या किया जाए यार इस चीज का। हेलो, हेलो,
ओके, एक तो ये बीच में ये डिस्टरबेंस ही पता है बहुत डिफिकल्टी हो रही है इसमें, सिलेबस ऐसे कवर तो होगा नहीं अगर ऑनलाइन ही चलता रहा तो। चलो छोड़ो। ओके फाइन, हम लोग शाफ्ट पे थे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि 3 सरफेसेस हैं और 3 बॉर्डर्स हैं शाफ्ट में, आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक है लैटरल बॉर्डर, सबसे पहले बॉर्डर्स डिस्कस कर लेते हैं। 3 बॉर्डर हैं, ठीक है। कौन कौन से? लैटरल, एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर है आपके अल्ना पे, ठीक है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में साइड डिटर्मिनेशन के टाइम पे कि लैटरल बॉर्डर जो है वो सबसे शार्पेस्ट है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो, ये देखो, सबसे शार्पेस्ट जो बॉर्डर है वो लैटरल बॉर्डर है, ठीक है। ये लैटरली पॉइंट करेगा हमेशा, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपका सबसे शार्पेस्ट बॉर्डर है वो लैटरल बॉर्डर है। तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि लैटरल बॉर्डर कौन सा है, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि सबसे शार्पेस्ट होगा। और आपको क्या याद रखना है कि ये स्टार्ट कहां से होगा? यहां से। ये क्या था हमारा? दिस इज द सुपाइनेटर क्रेस्ट। तो अपर एंड पे कहां से स्टार्ट होगा? फ्रॉम द सुपाइनेटर क्रेस्ट इट विल फॉलो एज अ sharp border, okay, and it will move downwards, okay, to the side of the head या फिर lateral side of the head, ठीक है। अगर आप यहां पे देखो तो सुपाइनेटर क्रेस्ट से होते हुए अगर आप नीचे उतरते हो, ठीक है, सुपाइनेटर क्रेस्ट से अगर आप नीचे आओगे तो अगर आप कहां पे अटैच होते हो? लैटरल साइड ऑफ द हेड, ये हेड है, ओके। सो सुपाइनेटर क्रेस्ट से अगर आप नीचे आओगे और लैटरल साइड ऑफ द हेड की तरफ जब आप ज्वाइन करोगे तो यहां तक होगा आपका क्या? लैटरल बॉर्डर, ठीक है, फ्रॉम द सुपाइनेटर क्रेस्ट टिल द लैटरल साइड ऑफ द हेड ऑफ द अल्ना, ठीक है। हेड नीचे रहता है इसका, ठीक है। दैट इज द लैटरल बॉर्डर ऑफ द अल्ना, ओके। अब नेक्स्ट है एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर सामने की तरफ रहेगा, ऑब्वियस है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो उतना शार्प नहीं है, ये है आपका एंटीरियर बॉर्डर, उतना शार्प नहीं है जितना ये है, ठीक है। सो शार्पेस्ट हमारा लैटरल बॉर्डर है। सो एंटीरियर बॉर्डर बेसिकली थिक है, काफी मोटा है, ओके, और राउंडेड है। ये देखिए इसकी जो एजेस हैं वो राउंडेड हैं, ठीक है। सो काफी थिक है एंटीरियर बॉर्डर और राउंडेड है। और स्टार्ट कहां से होता है? फ्रॉम द मीडियल पार्ट। ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या था? रफ एंड पोर्शन, ट्रायंगुलर पोर्शन, क्या था ये? अल्नार ट्यूबरोसिटी। तो अल्नार ट्यूबरोसिटी के अगर आप मीडियल पोर्शन से स्टार्ट करते हो, ठीक है, अल्नार ट्यूबरोसिटी के मीडियल पोर्शन से अगर आप स्टार्ट करोगे एंड यू विल फॉलो डाउनवर्ड्स, ठीक है, अगर आप इससे नीचे ट्रेवल करोगे, सो वेयर विल यू मीट? यहां पे। कहां पे? दिस इज द स्टाइलॉइड प्रोसेस, स्टाइलॉइड प्रोसेस। तो अल्नार ट्यूबरोसिटी के मीडियल पोर्शन से शुरू करते हुए अगर आप नीचे ट्रेवल करते हो, सो यू विल एंड अप मीटिंग द स्टाइलॉइड प्रोसेस, ठीक है। स्टाइलॉइड प्रोसेस पे जाके आप मीट करोगे। दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर, राउंड है, थिक है। अल्नार ट्यूबरोसिटी के मीडियल साइड से शुरू करके स्टाइलॉइड प्रोसेस तक अगर आप कंटिन्यू करते हो तो आपको मिल जाएगा आपका एंटीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर पीछे की तरफ है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखते हो सामने की तरफ, शायद आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, यहाँ पे एक रफ एंड ट्रायंगुलर एरिया है, ठीक है। एक रफ एंड ट्रायंगुलर एरिया है दिस पर्टिकुलर पोर्शन, फाइन। एक रफ एंड ट्रायंगुलर एरिया है। ये ट्रायंगुलर एरिया का जो नीचे का पोर्शन है, जो पॉइंटेड एरिया है, ठीक है, जब आप इससे, इसको हम एपेक्स बोलते हैं, एपेक्स ऑफ द ट्रायंगल। जो भी सबसे तिकोना एरिया होगा या सबसे पैना एरिया होगा या सबसे पॉइंटेड एरिया होगा, वो बेसिकली नीचे की तरफ होगा। जब ये नीचे की तरफ होगा तो इसको हम एपेक्स बोलेंगे, ठीक है। सो इस ट्रायंगुलर रफ एंड एरिया के एपेक्स से अगर आप नीचे ट्रेवल करते हो, ठीक है, सो यू विल एंड अप मीटिंग द स्टाइलॉइड प्रोसेस नीचे, ठीक है, फाइन। सो आप स्टाइलॉइड प्रोसेस तक पहुंच जाओगे, ओके। सो पोस्टीरियर जो हमारा बॉर्डर है वो कहां से है? जो हमारा रफ एंड ट्रायंगुलर एरिया है उसके एपेक्स से जब आप नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा आपका स्टाइलॉइड प्रोसेस और कंप्लीट होता है आपका पोस्टीरियर बॉर्डर। तो कितने बॉर्डर हैं? शार्पेस्ट कौन सा है? लैटरल, ठीक है। उसके बाद थिक है और राउंडेड कौन सा है? एंटीरियर, ओके। और पोस्टीरियर बेसिकली क्या है कि आपका जो रफ एंड ट्रायंगुलर एरिया है उसके एपेक्स से नीचे स्टाइलॉइड प्रोसेस तक जो आपका पोस्टीरियर बॉर्डर है वो है। और ये कंप्लीट बॉर्डर जो है सबक्यूटेनियस है, मतलब अगर आप पीछे की तरफ से फील करते हो तो आपको पूरी अल्ना फील होगी, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द अल्ना, ठीक है। ये कंप्लीट आपको फील होता है, ओके, फाइन। नेक्स्ट बोलिए। सुपीरियर बॉर्डर नहीं है बेटा कोई, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अ सुपीरियर बॉर्डर। हाँ,
हाँ, बेसिकली क्या होगा, अगर आप स्टाइलॉइड प्रोसेस तक भी लिखते हो इट इज फाइन, एग्जाम में कोई इतना ज्यादा उसको आगे पीछे ज्यादा नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। बट अगर आपको बहुत स्पेसिफिक देखना है तो आपका जो एंटीरियर बॉर्डर है वो मीडियल साइड ऑफ द स्टाइलॉइड प्रोसेस पे खत्म होगा। बट क्योंकि आपको इतनी डिटेलिंग्स याद नहीं रहेंगी बाद में एग्जाम में कि इसका मीडियल है इसका लैटरल है, वो कंफ्यूजन वाला पार्ट है, इसलिए मैंने बहुत स्पेसिफिक नहीं बताया, ठीक है। क्योंकि वो एमडी लेवल के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएमएस लेवल पे उतना ज्यादा अगर आप डीप में जाओगे तो प्रॉब्लम है। अगर आप बहुत स्पेसिफिक होना चाहते हो आपको तो इतना पता होना चाहिए कि एंटीरियर बॉर्डर कहाँ खत्म होता है, मीडियल साइड ऑफ द स्टाइलॉइड प्रोसेस, ठीक है, फाइन। और अगर आप हाँ, और अगर आप पोस्टीरियर बॉर्डर के बारे में स्पेसिफिक बताना चाहते हो तो इट एंड्स अप एट द टिप ऑफ द लोअर पोर्शन ऑफ द स्टाइलॉइड प्रोसेस, पर क्योंकि वो डिटेलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है इसलिए मैंने वो नहीं बताया। अगर आप सिर्फ स्टाइलॉइड प्रोसेस भी मेंशन करते हो इट्स वन एंड द सेम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है सरफेसेस, ठीक है। अब सरफेसेस इसकी तीन है, जैसे इसके तीन बॉर्डर थे, ठीक है। सबसे पहला है एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस क्योंकि सामने की सरफेस है तो किसके बीच में होगी, आपके लैटरल और आपके एंटीरियर बॉर्डर के बीच में, ठीक है। आपके लैटरल और आपके एंटीरियर बॉर्डर के बीच में जो सरफेस होगी दैट विल बी योर एंटीरियर सरफेस, ठीक है। मीडियल सरफेस क्योंकि मीडियल की तरफ होगी, ओके, तो क्या होगा, किसके बीच में होगी, आपके एंटीरियर और आपके पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में ये जो सरफेस होगी दिस इज मीडियल सरफेस, ठीक है। आपके एंटीरियर और आपके पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में जो होगा दिस विल बी योर मीडियल सरफेस, ओके। और ऐसे ही आप एक्सप्लेन करोगे आपके पोस्टीरियर सरफेस, ओके, दिस इज योर पोस्टीरियर सरफेस। सो पोस्टीरियर सरफेस किस किस के बीच में है, बिटवीन योर लैटरल एंड योर पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। लैटरल और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में होती है आपकी पोस्टीरियर सरफेस। सिर्फ वो कौन से बॉर्डर के बीच में है आप इतना भी बताओगे इट इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो कौन कौन सी सर्फेसेस हैं, एंटीरियर, मीडियल और पोस्टीरियर, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखो कि कौन कौन से बॉर्डर के बीच में है। एंटीरियर सरफेस जो है हमारे एंटीरियर और लैटरल बॉर्डर के बीच में है, ठीक है। मीडियल सरफेस जो है हमारी वो हमारे एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में है, और पोस्टीरियर सरफेस जो है हमारी वो हमारे लैटरल और पोस्टीरियर सरफेस के बीच में, पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में, ठीक है। सिर्फ इसमें से आपको एक पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एंटीरियर सरफेस पे आपका न्यूट्रिएंट फोरामेन होगा, न्यूट्रिएंट फोरामेन, ठीक है। यहाँ पे तो क्लियर नहीं है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ दूसरी बोन पे। ये आपको एक छोटा सा एरिया नजर आ रहा होगा, ये दिख रहा है, दिस पर्टिकुलर, हाँ, दिस इज द न्यूट्रिएंट फोरामेन, ठीक है। न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट है हमारे एंटीरियर सरफेस पे, ठीक है। एंटीरियर सरफेस पे ऊपर की तरफ देखते हो तो आपको न्यूट्रिएंट फोरामेन मिलेगा, दिस इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स, ठीक है, ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है। इतना से याद रखना है कि इसका इस बोन का न्यूट्रिएंट फोरामेन कहाँ पे है, एंटीरियर सरफेस ऑफ द अल्ना पे, और ऊपर की तरफ एट द अपर पोर्शन ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द अल्ना, ठीक है। सो दिस इज द न्यूट्रिएंट फोरामेन। न्यूट्रिएंट फोरामेन में पता है आपको, न्यूट्रिएंट आर्टरी एंटर करती है एंड इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स इन द अल्ना बोन, ठीक है, डन। सो ये आपका शाफ्ट हो गया है फिनिश। आप जरा 2 मिनट वेट करिए, मैं आपके अटेंडेंस नोट डाउन कर लूं इससे पहले सेशन खत्म हो जाए।